हेलो गाइस, एक क्वेश्चन आया था इसमें गेट एग्जाम 2022 में। क्वेश्चन नंबर 36। इस तरह के कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ट्रीट किया गया है ABCD। ये क्या है? रिएजेंट। ABCD रिएजेंट है। इसमें बोला गया है द मेजर प्रोडक्ट P ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेज। इतने इतने इसमें रिएजेंट दिया गया है। अब ये जितने रिएजेंट है इसको अप्लाई करना है हमें इस कंपाउंड पे, और हमें प्रोडक्ट का पता लगाना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। ओके, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर यदि जो कोई पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, इसके ऊपर इसमें दो प्रकार के डाउट इसमें बनते हैं कि ऑप्शन को देखकर दिमाग कहीं भटक जाता है कि ये रिएक्शन क्या है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लेकिन ये बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है। ये क्या है? जो फाइनल जो स्टेप होता है, आखिरी जिसके स्टेप है, वो बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है, वो है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। जो आखिरी जो स्टेप होगा इसका डी, जब हम रिएजेंट अप्लाई करेंगे तब। तो हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये कंपाउंड दिया गया है। सबसे पहला रिएजेंट है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड एक बेस का काम करता है। यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट दिया गया है। ठीक है, THF एक सॉल्वेंट है। THF को ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सॉल्वेंट है, यहाँ पर काम कर रहा है। इसके बाद बी दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड, ये भी 2 इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट है। तो सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, एक बेस है, इट इज एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम एक्टिव फ्रॉम एसिडिक प्रोटॉन। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम एसिडिक प्रोटॉन। कहां पर एसिडिक प्रोटॉन है? तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, इस कीटोन के आसपास अल्फा जो कार्बन होगा, कीटोन है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन सा है, ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा कार्बन। इस दो में से किसी एक कार्बन को चूज करेगा। ठीक है, तो जो एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, यहाँ पर इस कार्बन में। क्यों इस कार्बन में? क्योंकि ये जब हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो माइनस चार्ज है वो स्टेबलाइज है किसके द्वारा, इस बेंजीन रिंग के द्वारा, यानी कि रेजोनेंस कंजुगेशन स्टेबलाइज, यानी कि दिस कार्बो एनायन स्टेबलाइज बाय कंजुगेशन रेजोनेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनाइल ग्रुप। यहाँ पर बेंजीन टाइप का रिंग दिया गया है। इससे क्या है, ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज होगा। जबकि यदि इस कार्बन में से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेस, ये स्टेबलाइज नहीं है, यहाँ पर स्टेबलाइज कम हो रहा है। सिर्फ ओनली कीटोन है, कीटो से स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि इस कार्बन में क्या है, कीटो से भी स्टेबलाइज है और बेंजीन रिंग से भी स्टेबलाइज है। इसलिए क्या है, एक्टिव मिथिलीन है कार्बन। ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन कार्बन है, ये एसिडिक कार्बन है। यहाँ का जो प्रोटॉन है बहुत आसानी से क्या कर देगा, निकल जाएगा। तो दो इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्राइड है, तो 1 बाय 1 क्या करेगा, पहले ये वाला इसमें से कोई एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, निकलने के बाद क्या होगा, हमारे पास क्या है, बी जो रिएजेंट है वो है मिथाइल आयोडाइड। ये इसमें क्या होता है, मिथाइल आयोडाइड मिथाइलेटिंग रिएजेंट है। कहीं पर यदि हमें मिथाइल ऐड करना है, मिथाइल लगाना है, मिथाइल, ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं। सोडियम हाइड्राइड 1 इक्विवेलेंट मिथाइल हाइड्राइड, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार फिर से रिपीट करेंगे वही प्रोसेस को, वही जो मेथड होगा, वही मैकेनिज्म होगा, फिर से रिपीट करेंगे हम। तो क्या होगा, दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है CH3 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्राइड दिया गया है और 2 इक्विवेलेंट मिथाइल आयोडाइड दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। ठीक है, तो इस कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए हैं, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो एनायन बनेगा यहाँ पर, वो एनायन ओनली स्टेबलाइज्ड बाय दिस कीटो। बट हियर इन केस इन दिस कार्बन, in this anion stabilized by this benzene ring and also stabilized by this ketone group. Okay, so this is, that's why this carbon is a active carbon and this hydrogen is a acidic hydrogen. Next step is NH2OH. ठीक है, अमीनो हाइड्रोक्सिल है यहाँ पर, अमीनो हाइड्रोक्सिल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, HCl भी दिया गया है, अमीनो ग्रुप NH2 है और OH अमीनो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी यदि कीटोन ग्रुप दिया गया हो और कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग यानी कि अमीन ग्रुप दिया गया हो, तो वहां से क्या होता है, यदि प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, तो वहां पर क्या होगा, ठीक है,
एक्चुअली में यहाँ पर यदि कोई ये जैसे दिया गया हो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये जो H2 है, यहाँ पर क्या दिया गया है NH2OH, तो ये H2 और ये ऑक्सीजन क्या कर देना है, हमें बाहर निकाल देना है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन की जगह में नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन की जगह में क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन। यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन कहाँ जुड़ गया, जिस स्थान पर जहां पर ऑक्सीजन था उस जगह पर नाइट्रोजन जुड़ गया है, और नाइट्रोजन के पास जो दो हाइड्रोजन था, ठीक, H2, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन के वो बाहर हो गया। किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। HCl सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इंक्रीज करेगा, और फाइनली हमें इस तरह का कंपाउंड मिलता है। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन को जोड़ देना है। ये नॉर्मल जितने भी कीटोन के साथ रिएक्शन होते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होते हैं, ठीक है, प्राइमरी अमीन का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यही इसके साथ रिएक्शन होता है कि ऑक्सीजन को हटा के वहां पर नाइट्रोजन को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये बन गया, ये क्या है, ऑक्जाइम, इसे हम बोलते हैं ऑक्जाइम, OXIME, ऑक्जाइम ग्रुप। ये क्या है, ऑक्जाइम ग्रुप, OXIME, ऑक्जाइम ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ए बी हम मैंने यूज किया, बी भी यूज किया, सी भी यूज कर चुका हो। सी क्या है, यहाँ पर नोट कर लेना, क्या है ये, सी, दिस इज अ सी रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये, सी नंबर का। अब डी में क्या है कि डी में दिया गया है PCl5। तो ये यहां तक यदि कंपाउंड कोई बना लिया, यहाँ के बाद क्या आता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट की तरफ ध्यान जाता है कि ये कंपाउंड, इस तरह का कंपाउंड हम देखते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, C डबल बॉन्ड NOH। लेकिन ये बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है, PCl5 दिया गया है, तो यहाँ पर होगा बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, वहां पर कोई प्रोटोनिक सॉल्वेंट यानी कि प्रोटोनिक एसिड दिया जाता है वहां पर। कौन सा एसिड, प्रोटोनिक, जैसे कि हो गया H2SO4 हो गया, HCl हो गया। इस तरह से क्या देते हैं, रिएजेंट यहाँ पर देते हैं, तब क्या होता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, PCl5। तो ये PCl5 क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन के लिए रेडी करता है इस मॉलिक्यूल को। कैसे, जो यहाँ पर OH है, ठीक है, ये OH को क्या करेगा, PCl5 गुड लिविंग ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, गुड लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब कि बहुत आसानी से निकलने वाला वो ग्रुप बनेगा, गुड लिविंग ग्रुप। कैसे, ये P है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो अटैक करता है फास्फोरस पे, पी पे अटैक करने के बाद यहाँ से एक Cl बाहर हो जाएगा। एक Cl के बाहर होते ही जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन जाता है, -HCl, यानी कि HCl यहाँ से बाहर हो जाता है, HCl बाहर हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन फास्फोरस बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन अटैक किए थे यहाँ पर फास्फोरस के पास, फास्फोरस से, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए हैं, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया है। पहले यहाँ पर कितने Cl थे, 5 Cl थे, PCl5 था ये, ठीक है। यहाँ पर कितने Cl है, 4 Cl है, एक Cl निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो बन गया -HCl, यानी कि -HCl। क्या इसका मतलब है कि HCl ग्रुप यहाँ से निकल गया है। अब हम बात करते हैं अगला स्टेप क्या होता है। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का मतलब, यहाँ पर कोई ऐसा रिंग में कोई कार्बन सिंगल जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, वो यहाँ से ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन, इस कार्बन, ये कौन सी कार्बन, ये वाली कार्बन है जिसे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ था ना, वही वाला कार्बन है, तो इसके पास जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा। तो एक पॉसिबिलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर ब्रेक हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, इस वाले सिग्मा बॉन्ड की ब्रेक होने की चांसेस है यहाँ पर। तो दोनों में से कौन मोर फेवरेबल है, कौन मोर मतलब पॉसिबल है, कौन आसानी से टूट जाएगा यहाँ से बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कौन सा टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये जैसे ही बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, टूटने के बाद इस कार्बन में क्या बनेगा, प्लस चार्ज, और वो प्लस चार्ज स्टेबलाइज है, ऑलरेडी यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटायन जनरेट होगा, और ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज बाय दिस बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के द्वारा भी ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है। इसलिए इसका जो फ्रेगमेंटेशन, इसका जो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, वो इसी पोजीशन से होगा, इसी कार्बन
कार्बन के सिग्मा बॉन्ड से होगा। इधर इस साइड से नहीं होगा, इस साइड से नहीं होगा, होगा तो यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जैसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड बनते ही ये जैसे मैंने बॉन्ड के यहाँ पर एरो लगाया है, यहाँ से टूट के बॉन्ड यहाँ जाएगा, और यहाँ जैसे ही वहां पर बॉन्ड बनेगा तो ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा यहाँ से, और कहाँ चला जाएगा, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में। फास्फोरस और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जब बनता है तो आपस में बहुत अच्छे तरीके से वो स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, एक सीएल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ये पूरा ग्रुप है, ये क्या बन जाता है, POCl5। POCl5 निकल बनकर बाहर हो जाता है, ये POCl5 ग्रुप बन जाता है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर दर्शाया है, ये POCl5 है। ठीक है, अब POCl5 एक Cl माइनस यहाँ से गायब हुआ, मैंने यहाँ पर नोट किया एक Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो बन गया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन में क्या है, प्लस चार्ज है, ये क्या है, प्लस चार्ज। अब अगला स्टेप क्या है कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा, कि CH2 यहाँ पर क्या था, CH3 था, इस CH3 वाले पोजीशन से या तो इस CH3 से निकाल दो या तो इस CH3 से निकाल दो, दोनों CH3 इक्विवेलेंट है। तो किसी एक CH3 से में क्या निकलना है, एक प्रोटॉन। मैंने यहाँ से एक इस प्रोटॉन को क्या कर दिया हूँ, CH2CH, इस प्रोटॉन को यहाँ से मैंने बाहर निकाल रहा है, और ये वाले बॉन्ड को मैंने तोड़कर ये जो प्लस चार्ज है इसको न्यूट्रल बना दिया गया, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इधर क्या बन गया है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, और ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। और यहाँ इसका मतलब क्या है, डीप्रोटोनेशन, माइनस H प्लस का मतलब है डीप्रोटोनेशन, तो यहाँ पर माइनस H प्लस निकला था और यहाँ पर माइनस HCl निकला था, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl। HCl भी बन जाता है, HCl बाहर हो जाता है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है, फाइनल प्रोडक्ट ये है एक्चुअली में। तो ये है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, और इसका करेक्ट आंसर है ये वाली, जिसमें CN है और मिथाइल इस तरह से जो है, C नंबर इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, C नंबर इज करेक्ट आंसर। तो ये है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जिन्होंने पढ़ा होगा बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन अप्लाई कर देते हैं, और उस कंडीशन में ए वाला ऑप्शन लगा देते हैं, इस वाले, जो कि ये कंपाउंड नहीं बनता है, इसमें ये कंपाउंड नहीं बनेगा। ये कंपाउंड कब बन सकता था, PCl की जगह में यदि H2SO4 देते तब ये कंपाउंड बन जाता। PCl की जगह में क्या देते, PCl की जगह में PCl की जगह में यदि H2SO4 देते तो ये बनने की चांसेस था, कहाँ से, इस जगह से ये बनने की चांसेस हो जाता था। फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होता, बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन के पास जुड़ता, तो इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन का कनेक्शन होता, इसके कनेक्शन, नाइट्रोजन का कनेक्शन, जबकि यहाँ पर कुछ और ही है। यानी कि अल्टीमेट क्या है, यदि बैकमैन रीअरेंजमेंट भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, तब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन नीचे आएगा और कीटो ऊपर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या है यहाँ पर, ये है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, जो कि डी नंबर के रिएजेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के रिएक्शन हो गए, 4 प्रकार बोले तो ABCD मिला के 3 रिएक्शंस कहलाएंगे। ए और बी मिलकर क्या है, ये है मिथाइलेशन, जो कि अल्फा पोजीशन में मिथाइलेशन होता है। ए और बी मिलकर क्या करते हैं, मिथाइलेशन होता है अल्फा पोजीशन में इस कार्बन में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये जो C नंबर का रिएजेंट है वो कीटोन के साथ रिएक्ट करके इस तरह से ऑक्साइम ग्रुप तैयार करते हैं। इसके बाद PCl5 की प्रेजेंस में बैकमैन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन होता है। दैट्स इट, इनफ, थैंक्स।